डियर स्टूडेंट्स, बीए द्वितीय वर्ष में सेकंड पेपर मानव भूगोल के अंतर्गत जो हमने लास्ट लेक्चर था उसमें विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बुशमैन जनजाति के बारे में पढ़ा था। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे पिग्मी जनजाति के बारे में। ये जो पिग्मी जनजाति है ये नेग्रिटो या निग्रिटो प्रजाति समूह से संबंधित है। ये जनजाति में बहुत ही सरल लोग हैं। इनको आदिकालीन मानव भी कहा जाता है क्योंकि इनके जीवन जीने का ढंग पुराना है। पशुओं के अधिक निकट हैं ये। कंदमूल, बेर, फल, पत्तियाँ, कीड़े मकोड़े, मेंढक, छिपकलियाँ, विभिन्न प्रकार के जो पशु हैं उनको पकड़ते हैं, जंगलों से एकत्रित करते हैं और उनको खाते हैं। पिग्मी का जो मुख्य वर्ग है वो उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में निवास करता है। जो अफ्रीका महाद्वीप के पिग्मी हैं उन्हें पूर्वी, केंद्रीय और पश्चिमी इन 3 वर्गों में विभाजित कर दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं पिग्मी के निवास क्षेत्र के बारे में। ये मेनली जो अफ्रीका महाद्वीप है उसी में इनका निवास स्थान पाया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में कांगो गणराज्य है। कांगो गणराज्य में इनका मुख्य निवास है। इसके अलावा जो पश्चिमी वर्ग के पिग्मी हैं वो बोंगो गेवान में निवास करते हैं। अफ्रीका के जो पूर्वी पिग्मी हैं वो मबूती जायरे के इतूरी वन प्रदेश में निवास करते हैं। कांगो बेसिन में जो बतवा समूह है ये पिग्मियों का ही समूह है, जिसके बारे में सबसे अधिक जानकारी जो है वो उपलब्ध है। इसके अलावा पशुपालक तुत्सी हैं, कृषि कार्य करने वाले हुटू हैं और जायरे की कीव झील के चारों ओर जो मैदानी क्षेत्र हैं और उच्च पर्वतीय भाग हैं तथा रुआंडा बरुंडी क्षेत्र हैं उनमें ये बतवा निवास करते हैं। अधिक पश्चिम की ओर जो कांगो नदी है उसके दक्षिण में दलदली क्षेत्र है, जहाँ पर भी जो बतवा है उसका एक बड़ा समूह देखने को मिलता है। बतवा जो वर्ग है पिग्मियों का, इनका मेन काम है मछली पकड़ना और पशुओं को पकड़ना। अफ्रीका के अतिरिक्त अमेजन बेसिन के रेड इंडियन, श्रीलंका के बेद्दा, न्यू गिनी में पापुआन और बोर्नियो के पूनन ये भी पिग्मी की नेग्रिटो प्रजाति हैं। जैसा कि आपके सामने चित्र है जिसमें आप देख सकते हैं कि आड़ी जो लाइंस हैं उनके माध्यम से पिग्मी जनजाति के निवास क्षेत्रों को दर्शाया गया है। अब हम बात करते हैं जिन क्षेत्रों में पिग्मी जनजाति निवास करती है उस क्षेत्र के वातावरण के बारे में। इस क्षेत्र में जो जलवायु है वो उष्ण और आर्द्र जलवायु है, यानी गर्मी पड़ती है और गर्मी इतनी तेज़ पड़ती है कि यहाँ पे रोज़ाना दोपहर बाद जो है वो बारिश हो जाती है। पूरे वर्ष यहाँ तापमान 26 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर तक होती है। वर्षा रोज़ होती है। यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं वो सघन, लंबे और घने होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर विभिन्न प्रकार के विशालकाय जानवर और जहरीले कीड़े मकोड़े भी रहते हैं। इसका कारण क्या है कि यहाँ पे जो बारिश है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण यहाँ वनस्पति का विकास भी ज़्यादा है। इसके बाद हम बात करते हैं शारीरिक संगठन के बारे में कि इनका जो शारीरिक संगठन है वह किस प्रकार का है। कद इनका छोटा होता है। नॉर्मली जो इनका कद है वो है 1.33 मीटर से 1.49 मीटर, यानी एक तरीके से बोनी प्रजाति है। इनके कलर, स्किन के कलर की बात करें तो पीलापन या ललाई लिए हुए भूरे रंग से गहरे भूरे रंग यानी भूरा यानी डार्क कलर जो है वो इनका मुख्य रूप से होता है। इनका जो जबड़ा है वो बाहर की ओर निकला हुआ होता है। इनके नथुने चौड़े होते हैं। नाक चपटी होती है। आंखें बड़ी बड़ी होती हैं। बाल काले और छल्लेदार होते हैं। यानी इनमें जो प्रमुख रूप से लक्षण पाए जाते हैं वो निग्रिटो प्रजाति के लक्षण ही देखने को मिलते हैं। पिग्मी लोग बलवान होते हैं, निर्भीक होते हैं और साहसी होते हैं। ये लोग पेड़ पर चढ़ने में बहुत ही चतुर होते हैं।
इनकी याददाश्त यानी स्मरण शक्ति जो होती है वो काफ़ी तीव्र होती है, लेकिन इतने कठोर वातावरण में रहने के कारण कभी भी इन्हें अपनी बुद्धि का विकास करने का अवसर नहीं मिला। यानी इनके आसपास जो परिस्थितियां हैं वो हमेशा से ही कठोर रही हैं, जिसके कारण ये अपने विकास से संबंधित चीज़ों के बारे में नहीं सोच सके। क्योंकि नॉर्मली ये लोग जो होते हैं वो स्वभाव से संकोची होते हैं और विदेशियों के प्रति शंकालु होते हैं। यानी जो सभ्य लोग होते हैं उन पर ये विश्वास नहीं करते, साथ ही उनसे भय भी रखते हैं। जैसे ही कोई अन्य समाज के या सभ्य समाज के लोग जाते हैं तो उन्हें देख करके जंगल में भाग जाते हैं। तो इसी कारण ये जो जनजाति है वो आज भी मेनली जो कठोर परिस्थितियां हैं उनमें ही अपना निवास कर रही है। अब बात करते हैं पिग्मी जनजाति के भोजन के बारे में। भोजन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मली हम समझ सकते हैं कि जो पिग्मी जनजाति है वो जंगलों में बहुत ही कठोर परिस्थितियों में निवास करती है, जिसके कारण इनका जो भोजन है वो भी मुख्य रूप से जंगल से प्राप्त होने वाली जो खाद्य पदार्थ हैं, कंदमूल फल हैं, वही इनके भोजन के अंतर्गत मेनली हम शामिल किए जाते हैं। भोजन में हम बात करते हैं तो इनका प्रमुख भोजन है जंगली फल, कंदमूल, शहद, शिकार किए गए पशुओं के मांस। यानी जिन पशुओं का ये शिकार करते हैं उन्हीं पशुओं को का जो मांस होता है उसको ये खाते हैं। सामान्य रूप से ये कच्चा मांस खाते हैं और ये नदियों से मछलियाँ भी पकड़ते हैं। खाने में हम बात करें तो ये बंदर, चूहे, सांप, पक्षियों का भुना हुआ मांस खाते हैं। हाथी का शिकार करते हैं और उसका जो मांस होता है उसको भी बड़े चाव से ये खाते हैं। इसके अलावा दीमक, चींटियाँ, गुबरैल, जुएं तथा जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनका भी ये सेवन करते हैं। केले और कसावा इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। एक पिग्मी जो होता है वो एक बार में कम से कम 50 से 60 केले जो होता है वो एक ही साथ खा जाता है। जिस भी खाद्य पदार्थ को ये लोग सीधा नहीं खा पाते हैं उसको ये हरे बांस की जो लंबी नलिकाएं होती हैं उनमें पकाते हैं। वैसे तो ज़्यादातर ये खाते हैं कच्चा मांस, लेकिन कोई भी भोजन या कोई भी ऐसी खाद्य सामग्री है जिसको कि ये सीधा नहीं खाते तो उसे पकाने के लिए, उसे भूनने के लिए लंबी बांस की नलियों का यानी जो बांस की नलिकाएं होती हैं ये उनका प्रयोग करते हैं। शिकार को फंसाने के लिए ये जो पिग्मी फंदे और झटकेदार फंदे जो होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। पक्षियों को पकड़ने के लिए जंगली अंजीर के वृक्ष जो होते हैं उनसे चिपचिपा रस निकालकर बांस की खपच्चियों पर लगाकर रख देते हैं। जब पक्षी इन चिपचिपी खपच्चियों पर बैठते हैं तो उनके पैर जो होते हैं वो रस से चिपक जाते हैं और उनको ये लोग पकड़ लेते हैं। यानी ये इनके शिकार करने की विधि है जिसका प्रयोग ये पक्षियों को पकड़ने में करते हैं और फिर इन पक्षियों को अपने भोजन के रूप में प्रयोग में लाते हैं। भोजन के बाद हम बात करते हैं आखिरट के बारे में, यानी कि शिकार। तो इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो है पशुओं का शिकार करना और नदियों में मछलियाँ पकड़ना। छोटे जो जीव होते हैं उनका शिकार तो पिग्मी अकेले कर लेता है, लेकिन हाथी जैसे बड़े जानवर का शिकार करने के लिए कई सारे पिग्मी समूह बना करके उसका शिकार करते हैं। ये लोग जो जंगल होते हैं उनमें बड़े बड़े गड्ढे खोदते हैं और गड्ढों के ऊपर जो है वो पत्तों को डाल देते हैं। फिर उसके बाद हाका लगाकर हाथी को गड्ढे की ओर आकर्षित करते हैं। जैसे ही हाथी उधर आता है वो उसमें गिर जाता है। उसके बाद बर्छियाँ, भाले और तीरों का प्रयोग करके ये हाथी को मार देते हैं। मछलियों को पकड़ने के लिए जो बंसी होती है उसमें मांस को बांध करके जल में डाला जाता है। फिर जालों में फंस जाने पर उन्हें पकड़ लिया जाता है। यानी जो मछलियाँ होती हैं उनको पकड़ने के लिए मांस होता है उसे किसी भी लकड़ी की सहायता से ये पानी में डाल देते हैं और फिर मछलियों को जाल में फंसा लेते हैं। पिग्मी लोग जो होते हैं वो बड़े ही सतर्क, जागरूक और चालाक होते हैं। कई तरह के जो पशु होते हैं उनकी जो बोली होती है उसको बड़ी ही चतुराई से बोलते हैं, जिससे कि जो पशु होते हैं वो धोखा खाकर उधर ही पहुंच जाते हैं जिधर से ये आवाज़ निकालते हैं। इसके अलावा ये आवाज़ निकालते हैं तो वहाँ जैसे ही ये पहुँचते हैं वहाँ पर पिग्मी लोग धनुष और तीर के साथ वनों में छिपे रहते हैं और मौका पा करके उस पशु को मार डालते हैं।
इनकी जो घ्राण और प्रेषण शक्ति होती है, यानी जो इनकी शिकार करने की कला है, वो बहुत ही तीव्र होती है, जिसके कारण ये शिकारी जानवरों का तुरंत पता लगा लेते हैं। यानी जो आखेट है, जो शिकार करना है, उसमें ये पारंगत होते हैं। तो इस तरीके से जो पिग्मी जनजाति है, वो मुख्य रूप से एक आदिम जनजाति है, जो कि प्राचीन समय से ही जंगली क्षेत्रों में निवास करती हुई आई है। तो इस लेक्चर में हमने पिग्मी के निवास क्षेत्र, उनके वातावरण, शारीरिक संगठन, भोजन और आखेट के बारे में बात करी। पिग्मी से संबंधित जो अन्य तथ्य हैं, उनके बारे में अध्ययन हम अगले लेक्चर में करेंगे।